हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2022 आयोजित होने जा रहा है। 2 अप्रैल से आप लोगों के दाखिले का जो प्रक्रिया है ना, एप्लीकेशन फॉर्म्स, वो डलना शुरू हो जाएगा। और CUET का जो एग्जामिनेशंस कंडक्ट कराएगा वो है NTA। ठीक है, NTA आपका एग्जामिनेशंस कंडक्ट कराया जाएगा। केंद्रीय विद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी जितनी भी हैं, लगभग इसमें इस टेस्ट में 43 से 45 यूनिवर्सिटी इसमें इनरोल हो रही हैं इस एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए, जिसमें दिल्ली आपका प्रमुख है। जिसे आप लोगों को पता था कि दिल्ली में जो एडमिशन हुआ करता था वो 12th के बिहाफ पे होता था, 12th बेस पे। ठीक है, 12th में जिसने जितना परसेंटाइल लाया उसका ईजिली सबसे पहले हो जाता था एडमिशन। और BHU में हालांकि एंट्रेंस एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवाता था, इलाहाबाद में भी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस कंडक्ट होता था। लेकिन अभी क्या होगा कि सभी जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका एक टेस्ट होगा जिसका नाम दे दिया गया है CUET। आप लोगों को इतना बेसिक चीज़ें पता होगा। हालांकि इसका पूरा प्रोसेस आ चुका है, एडमिशन प्रोसेस भी आ चुका है कि किस प्रकार से होगा। देखो अभी क्या होगा ना, एक UGC ने अपना एक अलग सा निकाल रखा है, ठीक है, पूरा प्रोसेस। लेकिन अभी क्या होगा कि जैसे मान लीजिए आपको BHU ऑफिशियली निकालेगा। ठीक है, अभी तो UGC ने निकाला है। ठीक है, अभी क्या होगा कि अलग अलग यूनिवर्सिटी अपना अपना गाइडलाइन निकालेगा। तो उसके बिहाफ पे जैसे आपको BHU में लेना है तो आपको समझना होगा कि एडमिशन प्रोसेस क्या क्या हो सकता है BHU के हिसाब से। ठीक है, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हिसाब से, या JNU या दिल्ली के हिसाब से। ठीक है, तो 12th के बाद अब आपको ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होगा। ठीक है, और इसमें बताया गया है कि प्रीवियस जो बच्चे हैं ना, वो भी 2021 वाले जो बच्चे हैं ना, वो भी इसमें एनरोल कर सकते हैं, उनको भी मौका मिल सकता है। लेकिन वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पर। ठीक है, सिंगल यूनिवर्सिटी जैसे कि BHU पर डिपेंड करता है कि वो 2021 वाले जो बच्चे पास आउट हैं 12th, वो एडमिशन ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं, तो वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पे। ठीक है, ऑफिशियली आ चुका है। ठीक है, मैं आपको टेलीग्राम पर आप लोगों को इसका PDF प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप लोग भी इसको समझ लेना। केंद्रीय विश्वविद्यालय में 2 अप्रैल से दाखिला प्रक्रिया शुरू हो रहा है। केंद्रीय विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2022-23 में स्नातक, और अभी जो ये गाइडलाइन आया पूरा स्नातक के लिए ही है। ठीक है, स्नातक पाठ्यक्रमों के दाखिले कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के आधार पर होगा। परीक्षा के आयोजन करने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में NTA बोलते हैं, परीक्षा के लिए आवेदन करने की तिथि घोषित की है। CUET में आवेदन प्रक्रिया 2 अप्रैल से शुरू होगा और 30 अप्रैल तक चलेगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका डेडलाइन है। NTA द्वारा जारी सार्वजनिक नोटिस में घोषणा किया गया है कि CUET देश भर के केंद्रीय विश्वविद्यालय में दाखिले के इच्छुक छात्रों को एक अवसर उपलब्ध कराएगा। CUET UG 2022 कंप्यूटर आधारित परीक्षा के प्रारूप में संचालित किया गया। कंप्यूटर आधारित मतलब MCQ। ठीक है, MCQ बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। कंप्यूटर पर आपको एग्जामिनेशन देना होगा। विवरण अपने संबंधित पोर्टल पर उपलब्ध होगा। नोटिस में कहा गया कि विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम का विवरण उनके अपने संबंधित पोर्टल पर उपलब्ध होगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर BHU की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो वो उसके पोर्टल पे ही मिलेगा ऑफिशियली। तो आप लोग चेकआउट करते रहें जिस भी आपको यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है। ठीक है, यदि कोई विश्वविद्यालय 12वीं कक्षा के पिछले, देखो यहाँ पर मैं बोल रहा ना, कोई भी यूनिवर्सिटी है जो कि 12वीं के जो पिछले अपने जो बच्चे हैं 12वीं कक्षा के पिछले वर्षों के छात्रों को चालू वर्ष में प्रवेश लेने की अनुमति देता है, तो ऐसे छात्र भी CUET 2022 में उपस्थित हो सकते हैं। ठीक है, तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। परीक्षा का प्रारूप क्या रहेगा, तो ये आपका रहेगा कि परीक्षा के 4 हिस्से होंगे। जैसे खंड A है, ठीक है, तो खंड 1 में 13 लैंग्वेज है, और खंड 1B में 19 भाषाएँ हैं, और खंड 2 जो है वो विशेष विषय है। विशेष विषय क्या है, इसमें आपका क्लास 12th के बिहाफ पर आपको 6 सब्जेक्ट मैक्सिमम चुनना होगा। ठीक है, मैक्सिमम, मिनिमम तो आप हो सकता है 2-3 रहे, 4 रहे, वो डिपेंड करता है अलग अलग यूनिवर्सिटी पे। ठीक है, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरीके का वो टेस्ट अरेंज करने जा रहे हैं। उसके बाद एक आपका खंड जो 3 होगा वो सामान्य जांच होगा, जिसमें जैसे कि टेस्ट होता है, नॉर्मल टेस्ट रहेगा। इसमें आपका GS भी आएगा, रीजनिंग आएगा, मैथमेटिक्स आएगा। ठीक है, करंट अफेयर भी आएगा। तो ये सामान्य जांच है। प्रत्येक खंड में विकल्प चुनना अनिवार्य है। कोई अभ्यर्थी खंड फर्स्ट A और खंड फर्स्ट B से एक साथ अधिकतम 3 भाषाएं चुन सकता है। ठीक है,
3 भाषाएं चुन सकता है। खंड 2 में 27 विषय हैं और 27 में से कितना आप चुन सकते हो, मैंने आपको बोला है कि 27 में से 6 आप मैक्सिमम चुन सकते हो, ठीक है। जबकि खंड 3 जो है वो सामान्य जांच होगी। सार्वजनिक नोटिस में कहा गया कि सभी प्रश्न 12वीं के स्तर का होगा, ठीक है, 12वीं के स्तर का होगा, और जो मैथमेटिक्स होगा वो 8वीं के स्तर का होगा, ठीक है। ये भी ऑफिशियली बोला गया है और अब लगातार न्यूज़पेपर्स में इसी चीज़ के बारे में निकल के आ रहा है। तो आप लोग तैयार हो जाइए, जिनका भी 12वीं इस साल है या जिन्होंने 12वीं ऑलरेडी कर लिए हैं, उनके लिए भी कोई प्रोसेस होता है, अपडेट आता है तो मैं आपको अपडेट बता दूंगा, ठीक है। ऑफिशियल नोटिस है, ठीक है, ऑफिशियल नोटिस है, उसका मैं आपको टेलीग्राम पे दे देता हूँ, आप लोग भी पढ़ सकते हो, ठीक है। बाकी अलग यूनिवर्सिटी का कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो आप लोगों को अपडेट किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो फिर से, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।